अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए इमा मददे वगरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती कादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुबे आलम मी ज़नम दमज़ाए मुत्तकी मुफ्ती आज़म मी ज़नम। आइए हज़रात, बड़ी तेज़ी के साथ सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में एक मर्तबा अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, में सिर्फ 5 मिनट के लिए हजरत ने टाइम दिया है और ये ऐसी बारगाह है, इस बारगाह में अगर महफिल के अंदर सिर्फ नाम लिख जाए यही काफी है और वो मकबूल हो जाए रब तबारक व तआला की बारगाह में, तो इंसान दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आज हमारे मुआशरे का माहौल ये है कि अगर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने वालिदैन के एहसानात को फरामोश कर देता है, अपने वालिदैन की मेहनतों मशक्कतों को भुला देता है, अपने वालिदों के एहसानात को भूल जाता है, फिर अपने वालिदैन के ऊपर अपनी जबान दराजी को करता है, अपने वालिदैन के ऊपर हाथों को उठाने लगता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस माशरे को खुशखबर बनाने के लिए कुछ अहकाम नाज़िल फरमाए हैं। उन अहकाम में से अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईमान लेकर आया, सबसे पहले उससे फरमाया कि तुम मेरी इबादत करो। जब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा हुक्म ये नाज़िल फरमाया कि जब तुम मेरी इबादत में लग जाओ तो उसके बाद अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ भलाई से पेश आओ। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान शाह फरमाते हैं, जहां वो वालिदैन के हुकूक बयान करते हैं और वहां इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन के हुकूक में से एक हक ये भी है कि जब तुम अपने वालिदैन से बात करने का इरादा करो, अपने वालिदैन से गुफ्तगू करने का इरादा करो, जब तुम अपने वालिदैन से चाहो कि हम उनसे गुफ्तगू करें तो सबसे पहले उनसे इजाजत तलब करो। अगर वो तुम्हें इजाजत दे दे तो उनकी बारगाह में इस तरीके से बैठो जिस तरीके से एक गुलाम अपने आका की बारगाह में बैठता है। आका की बारगाह में बैठकर अपने वालिदैन के सामने अपने हाथों को ज्यादा ना चलाओ, अपनी उंगलियों को ज्यादा हरकत मत दो, अपनी आंख के इशारे को ज्यादा ना चलाओ, अपने आंख के इशारा ना करो, क्योंकि ये भी वालिदैन की बारगाह में बेअदबी है। तो अपने वालिदैन से इस तरीके से गुफ्तगू करो जिस तरीके से एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है। शरीयत इस्लामिया ने हम तमाम मुसलमानों को अपने वालिदैन के हुकूक पहचानने का तरीका भी बताया है, अपने वालिदैन के हुकूक को महफूज करने का तरीका भी बताया है कि जब बच्चा बड़ा हो, जब बच्चे की परवरिश की जाए तो बच्चे की परवरिश इस तौर पर की जाए कि बच्चा जब गोद में खेले तो उसे इस तरीके से परवरिश की जाए कि बच्चे को यह बताया जाए कि वालिदैन के हुकूक किया है, अपने से बड़ों के हुकूक किया है। वालिदैन उन्हें अपने बच्चों को यह भी बताए कि अपने मेरे बेटे जब दुनिया में तुम आए हो तो दुनिया में अपने वालिदैन के हुकूक को पहचानो। अगर जो इंसान दुनिया के अंदर अपने वालिदैन के हुकूक को पहचान लेता है तो वो इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाता है और वो आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। जो इंसान अपने माँ बाप के फरमान, जो इंसान अपने माँ बाप की हुकुम फरमानी करता है वो इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब रहता है और दुनिया के अंदर उसे इज्जत मिलती है। दुनिया के अंदर वो जलील और रुस्वा नहीं हो सकता है। लेकिन जो इंसान दुनिया के अंदर अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो इंसान दुनिया के अंदर अपने माँ बाप को सताता है, वो इंसान दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा होता है और कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो जलील और रुस्वा हो। हम तमाम मुसलमानों को
अपने वालिदैन के हुकूक को सही तरीके से अदा करना चाहिए। अगर वालिदैन के हुकूक को सही तरीके से अदा नहीं किया, ना हमारी नमाजें कबूल हैं, ना हमारे रोजे कबूल हैं, ना हमारे हज कबूल है, ना हमारी ज़कातें कबूल हैं। यहां तक कहा जाए हम अमीर की बारगाह में आए तो हमारा यहां आना भी कबूल नहीं है। हमारा यहां आना कबूल उसी वक्त होगा जब हम अपने वालिदैन से इजाजत लेकर आएंगे। अगर हमारे वालिदैन ने हमें मना कर दिया यहाँ आने के लिए, ये तो मीर की बारगाह है। अगर वालिदैन उम्रा करने के लिए भी मना करते, अगर नफली हज के लिए भी मना करते, अगर बंदा वहां चला जाए तब भी गुनाहगार। अगर मदीना शरीफ अपने वालिदैन की इजाजत के बगैर चला जाए तब भी इंसान गुनाहगार होगा। ये हज नफल के बारे में है। अगर हज फर्ज है, किसी पर हज फर्ज है, वालिदैन इजाजत नहीं देते हैं, अगर तब भी वो चला गया तो उसका हज तब गुनाहगार नहीं होगा, इसलिए कि उस पर हज फर्ज है। लेकिन ये मीर की बारगाह है। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमा का ये पैगाम है कि उर्से वाहिदी जाहिदी में आने वालों, अपने वालिदैन की खिदमत करो। अगर तुम अपने वालिदैन की खिदमत करोगे तो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका सिला जरूर अता फरमाएगा, और दुनिया के अंदर उसका सिला तो अता फरमाएगा, लेकिन कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माँ बाप के सदक़े तवस्सुल से तुम्हें जन्नत भी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इबादत के बाद अगर सबसे पहले किसी चीज का हमें हुक्म दिया है तो हमें यही हुक्म दिया है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन को ना सताएं, अपने वालिदैन को नाराज ना करें, अपने वालिदैन को राजी रखें। यही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैगाम दिया है। और उर्से वाहिदी जाहिदी में आने वाले तमाम लोगों को मेरा भी यही पैगाम है कि इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर माँ बाप के मर्तबे को लोग नहीं समझते हैं, इस दौर में लोग माँ बाप के मकाम को नहीं समझते हैं, इस दौर में लोग अपने माँ बाप को सताते हैं, इस दौर में लोग अपने माँ बाप पर तरह तरह के जुल्म करते हैं, उन्हें खर्चा नहीं देते हैं, उन्हें खाने को उनको तंग कर दिया कर देते हैं। ऐसे आलम में, ऐसे माहौल में अगर तुम अपने वालिदैन की खिदमत करोगे और दूसरों को उसकी तरगीब दोगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा दुनिया के अंदर भी बेड़ा पार कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाएगा, और कल मैदान महशर में तुम्हारे वालिदैन के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हमारे बोलने में किसी किस्म के अगलात हो गए हो उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।